हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस में जो बायोलॉजी का पार्ट है उसके रिगार्ड इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट को डील करना काफी इजी होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कॉमन रहते हैं आपके इंजीनियरिंग के अंदर भी। फिजिक्स के पार्ट की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडाइनेमिक्स है। वो कॉन्सेप्ट आपको सेम जो है फिजिक्स के पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे साउंड है, लाइट है, वो आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल है वापस उनको रिबूट करना पड़ता है। बाकी जो केमिस्ट्री के पार्ट की भी मैं बात करूं तो जो आपका मटेरियल साइंस वाला सेक्शन है वहां से आपको कॉन्सेप्ट जो है मैच करते हुए मिलते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स है कंपेरेटिवली इजी रहती है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट में बात करूं तो। बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो आपने 10th क्लास के बाद में एक टाइम गैप होने की वजह से कंपेरेटिवली आपके लिए जो बायोलॉजी का सेक्शन कवर करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उस सेक्शन को हम डील कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो वैकेंसीज हैं, जो अभी प्रीवियसली जो आपका ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि 2570 के अराउंड जो वैकेंसी है आरआरबी जो जेई की फॉर्म के अंदर रिलीज करने वाला है। तो हो सकता है कंपेरेटिवली इससे ज्यादा वैकेंसीज जो है, यहां वैकेंसी अगर इंक्रीज होती हैं तो वैकेंसीज इससे इंक्रीज करें। लेकिन आप एक माइंडसेट अपना लेकर के चलो कि 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 के अंदर रेलवे ने जो जेई की फॉर्म के अंदर 13K वैकेंसी रिलीज करी थी। उसके बाद में 2024 की बात करें तो लगभग 7-8 हजार आपकी वैकेंसी है। 7K वैकेंसी, 8K वैकेंसीज मान लेता हूं मैं, लगभग 8,000 वैकेंसीज के अराउंड जो है जेई की वैकेंसी रिलीज की। अभी मैं अगर जो करंट सिनेरियो जो वायरल जो आपका सर्कुलेशन था जिसके अंदर आपको बोला गया था कि लगभग आपको 2500 के अराउंड वैकेंसी मिलती है, लगभग मान लेते हैं कि इंक्रीज भी होता है तो 3K के अराउंड वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये वैकेंसीज डे बाय डे आप माइंडसेट करके चलो कि ये e⁻⁻x नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएंगी ये वैकेंसी, कि जो आपका अगर एफर्ट भी लगाते हैं तो आप मान के चलो ये 3,000 से 30,000 कभी भी नहीं होंगी वैकेंसी। आपको स्ट्रगल करना है, आपको सीट लेनी है, तो जो वैकेंसीज जो रिक्रूटमेंट बोर्ड रिलीज करता है उन्हीं में से लेनी है। तो माइंडसेट अपना रखना है कि अपने को फ्रूटफुल है इन वैकेंसीज के लिए एफर्ट करना। फ्रूटफुल है, इज इट फ्रूटफुल टू फाइट फॉर दीज वैकेंसीज और नोट, कि इन वैकेंसीज के लिए आपको फाइट करना चाहिए। तो एक माइंडसेट अपना बनाकर चलना कि जो मन हार करके कभी भी मैदान नहीं जीते जाते। आपको माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है, फर्स्ट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जितनी भी वैकेंसीज आए आपको अपना सीट सेलेक्ट करना है, अपना सीट आपको लेना है। तो सबसे पहला माइंडसेट तो ये। उसके बाद में कि बायोलॉजी का जो पार्ट है उसको कैसे कवर करें, उसको पढ़ना कैसे है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे लिए बायोलॉजी कंपैरेटिवली टफर होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सिमिलर मिल जाते हैं। अब वो बायोलॉजी के सेक्शन की भी मैं बात करूं तो करंट सिनेरियो जो है बायोलॉजी का, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो सेंट्रल लेवल एग्जाम है उनकी बात करता हूं मैं। सेंट्रल लेवल एग्जाम में जो मेनली एग्जाम में बात करूं कि एसएससी जेई का एग्जाम जो अपकमिंग होने वाला है, उसके बाद में आरआरबी जेई का एग्जाम, ये जो दो एग्जाम है उनमें जो बायोलॉजी का सिनेरियो क्या है, किस टाइप का जो फॉर्मेट है बायोलॉजी के सेक्शन से पूछा जा रहा है। तो बायोलॉजी का जो क्लासिकल पार्ट है, या मैं बोलूं कि जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला जो पार्ट है, वहां से कंपैरेटिवली अब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो हम मानकर चलते हैं कि जो क्लासिकल बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली अब कम पूछे जाते हैं। कौन से सेक्शन से बायोलॉजी का ज्यादा पार्ट कवर किया जाता है क्वेश्चन के थ्रू भी अपन देखेंगे। तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वहां से आपके पास में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपना जो सेल ऑर्गेनल्स जो है साइटोलॉजी, वहां से आपसे 1-2 क्वेश्चन आपको पुट कर ही देता है। उसके बाद में जो टिश्यू का आपका पोर्शन है, प्लांट मोर्फोलॉजी है, प्लांट मोर्फोलॉजी है, और प्लांट मोर्फोलॉजी के बाद में जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स एंड डिजीज भी मैं इसके साथ में ही लिख देता हूं, जेनेटिक्स एंड डिजीज। तो ये जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली आपको, आप कंप्लीट बायोलॉजी में से मानकर चलता हूं कि मैं आपको 7 क्वेश्चन पुट किए गए बायोलॉजी के अंदर, तो यहां से लगभग 5 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स के अंदर ही कवर कर देता है।
ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेल का आपका टॉपिक है, टिश्यू है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, और जेनेटिक्स और डिजीज वाला जो पोर्शन है, वहां से आपका लगभग आपके 7 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की बात करूं या रेलवे की बात करूं। तो इन टॉपिक से आप देखोगे कि ज्यादातर पोर्शन यहां से ही कवर हो जा रहा है। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपका जो मैं क्लासिकल बायोलॉजी, इसको आप मानकर चलते हो कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन सब के बारे में अगर क्वेश्चन पुट होता है, जो क्लासिकल क्वेश्चन आप माइंडसेट मानकर चलते हो कि बायोलॉजी में इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो लगभग आपके पास में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग फॉर्मेट अभी जो डाइवर्ट जो सिनेरियो है, वो इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा पुट करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेल, टिश्यू, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट वाला पोर्शन है, जो बॉटनी वाला जो पार्ट है बायोलॉजी के अंदर भी, अपना जूलॉजी वाला जो पोर्शन है, वहां से कंपैरेटिवली कम पुट करता है, और जो बॉटनी वाला पार्ट है, वहां से आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन है वो ज्यादा मिलेंगे। और बॉटनी के अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो स्टार्टिंग चैप्टर है, वहां से आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, एसएससी के अंदर भी और आरआरबी के अंदर भी, सेंट्रल लेवल एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स हैं। और ये आपका जो फॉर्मेट आपका है, जो जेनेटिक्स है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, टिश्यू, सेल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनको आप लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वो आप खुद फील करोगे कि इन टॉपिक्स को आप छोड़कर चलते हो। उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है, 80% कंसंट्रेशन उन टॉपिक्स पर रहता है। कौन सा पोर्शन है? जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है, वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। और ये जो टॉपिक्स हैं, वहां पर हम कम फोकस करते हैं, जबकि एक्चुअल के अंदर जो करंट सिनेरियो है, उसके अंदर आपको लगभग क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पुट किए जा सकते, जो अभी किए जा रहे हैं, लगभग इन टॉपिक्स में आपको पुट किए गए। जैसे अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगभग मैं आपको बता रहा था, सेंट्रल लेवल एग्जाम आरआरबी और जेई, जो एसएससी जेई का है, जो क्वेश्चन अभी प्रीवियसली लास्ट टाइम एसएससी की बात करूं तो 2024 का, और रेलवे के अंदर भी अपना जो जेई का सीबीटी 1 के अंदर हुआ है, सीबीटी 2 के अंदर तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट ही रहता है, जो बायोलॉजी का पोर्शन को सीबीटी 2 के अंदर हटा दिया जाता है। तो आरआरबी जेई के अंदर और एसएससी जेई में जो प्रीवियसली बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, वो कौन से क्वेश्चन जो आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा गया है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट आपके सामने प्लांट मॉर्फोलॉजी, अगेन क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पुट किया गया है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपको पुट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने जो आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी, अगेन जो सबसे इस बार में अगर बोलूं कि आरआरबी के अंदर 2024 के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट आर रीजनरेटिव सेल यूज्ड बाय हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, रिपीटेड क्वेश्चन इस बार पुट किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, अपना जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, न्यूट्रिशन के पार्ट के अंदर भी आपको न्यूट्रिशन में इसके अंदर इंक्लूड करके चल रहा हूं। जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, इसको मैं अगर लिखूं, जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, इन ये जो पार्ट है आपके, यहां से जो क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है, रिपीटेड वे के अंदर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सब आरआरबी के क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको अलग से सिलेक्ट किया गया है, सिंगल पेपर के क्वेश्चन है। ये सिंगल पेपर के अंदर जो 1 बाय 1 लेयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, अगेन प्लांट मॉर्फोलॉजी से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पूछा गया, फंक्शन पूछा गया है, जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है डायरेक्ट एज इट इज आपको एनसीईआरटी के अंदर वर्ड लिखा गया है। और ये भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये आपको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप इजी मानकर चल सकते हो कि आपको सिंपल जो है ईआर के बारे में पूछा है, कौन सी ईआर है, एसईआर है या आरईआर है, वो भी आपको नहीं पूछा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। जो सेल के बारे में मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट जो आपका अगेन जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीटेड वे के अंदर आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, सिंगल पेपर से उठे हुए क्वेश्चन है, आपको 7 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैंने ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है उसके अलावा आपके सामने पुट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेल ऑर्गेनल से एक क्वेश्चन पुट कर लेता है, इसके बाद में टिश्यूज का पार्ट है,
आप प्लांट मोर्फोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, जेनेटिक्स और डिजीज है, यहां से आपको क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली आपको लगभग 5 क्वेश्चन आपके सामने पुट कर लेता है। तो ये टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में पढ़ने होते हैं अब करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। जैसे ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाया वो एसएससी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट अपना है कि हाउ टू कवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट एंड हाउ टू स्टडी करना कैसे और कौन से क्वेश्चन जो है अपने को कवर करने। तो सबसे बेस्ट वे स्टडी का आपको एनसीईआरटी। अब बायोलॉजी के अंदर एक तो बायोलॉजी पहले से एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसके बाद में यहां बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसको ये एक्सटेंड करके 11th और 12th वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन पुट करता है। बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स में आप मानकर चल सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है अपना, वहां से आपको लगभग जो है अप टू 10th क्लास तक, चाहे एसएससी की बात करूं चाहे आरआरबी की बात करूं, लेकिन जो बायोलॉजी का जो पार्ट है वहां आपको 12th लेवल पर 10th लेवल तक इसमें आपको ये जो है अनकंफर्ट रहेगा, आपको 12th लेवल है उस तक एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। हाँ, पूरे टॉपिक्स जो है उनको आपको 12th लेवल तक एक्सटेंड नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक्सटेंडेड पढ़ना ही पड़ेगा 11th क्लास में से और 12th क्लास में से। उसमें डायरेक्ट एज इट इज स्टेटमेंट है वो पुट करता है यहां पर। तो आपको कुछ पार्ट है वो 11th और 12th वाला टच है वो बायोलॉजी के अंदर मोस्टली आपको लेना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपको सबसे बेस्ट आप एनसीईआरटी कवर करो। एनसीईआरटी है उसको आपको बायोलॉजी के अंदर मैं बोलूं तो आपको 10th क्लास तक तो है ही, जो 9th क्लास और 10th क्लास है उसको तो आपको कवर ही करना है। उसके बाद में 11th वाला जो पोर्शन है, 11th और 12th क्लास है, वहां पर जो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन टॉपिक्स के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर वो एक्सटेंड कर रहा है, उन टॉपिक्स को ही आपको 11th और 12th का जो पोर्शन है वहां से आपको पढ़ना है। बाकी आपको 10th क्लास तक पढ़ना है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एग्जाम्पल है वो 11th क्लास की बुक में से पुट करता है आपको। जो लास्ट टाइम की बात करूंगा 2024 के अंदर जो बैक्टीरिया के लिए भी पूछा गया था आपको कि जो कोमा शेप बैक्टीरिया है, अब वो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको जो 12th क्लास 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी है वहां पर एज इट इज लिख कर दिया गया है, जबकि आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको बायोलॉजी के अंदर एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, सबसे बेस्ट आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, जो आपको सेल्फ नोट्स पूरे आपको 1 बाय 1 चीजें पढ़नी है एनसीईआरटी की, और बुक्स से आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन करने हैं, और उनको रिपीटेड वे के अंदर आपको जो रीडिंग करके रिवीजन करके देन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। तो सबसे बेस्ट मेथड तो है कि आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आप अपना एनसीईआरटी कवर करो। आपको कोई भी कोर्सेज की नीड नहीं है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो या किसी भी टाइप से आपको किसी भी कोर्स की नीड नहीं है, आपको एनसीईआरटी कवर करो। अपना बायोलॉजी का पार्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर अपना बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पार्ट के अंदर एनसीईआरटी कवर करते हो, तो उससे बाहर आपका कोई भी पोर्शन है बुक्स पढ़ते हो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो सबसे बेस्ट मेथड दो बुक्स का आपको स्टडी करना चाहिए। अब कुछ जो जॉब पर्सन है साथ में, जो अपना जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके साथ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं रहता है, तो अपना सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर जिनको अब एक टाइम पीरियड हो चुका है अपना प्रिपरेशन करते हुए, तो उनके पास में कंपेरेटिवली टाइमिंग कम रहेगा। तो उनके लिए जो सिंप्लीफाई वे के अंदर नहीं पढ़ सकते, जो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी हैं उनको नहीं पढ़ सकते, वो फिर सेकंड ऑप्शन है, सेकेंडरी ऑप्शन है आपके पास में ऑनलाइन कोर्सेज का। सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे बेटर मेथड कोई नहीं है। यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज की बात की जा रही है, तो यहां पर आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का जो पूरा निचोड़ है, एनसीईआरटी का सार है, उसी को आपको मगिंग अप करके शॉर्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर जो दिया जाता है वो एनसीईआरटी का आपका फॉर्मेट है, उसी को दिया जाता है आपको। तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, उससे बेस्ट कुछ ही नहीं है। आप अगर बुक से स्टडी करते हो अपना एनसीईआरटी का, तो सबसे बेस्ट मेथड है। और क्या आपको जो है चैप्टर वाइज जो ऑनलाइन कोर्सेज की अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो कोर्स के अंदर अपना जो एमआई में अपना कोर्स चल रहा है अभी, तो वहां पर आपको जो जनरल साइंस का पार्ट है उसको आपको किस टाइप से कवर कर रहे हैं अपन, उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में सिंपल अपना जो क्लास नोट्स है उसके बारे में दिखाता हूं। जो क्लासिफिकेशन का अपना लेक्चर है,
थर्ड लेक्चर है जो आपका क्लास के अंदर, उसके बारे में आपको दिखाता हूं। देखना जो अपना थर्ड लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर पहला किंगडम, आप जो एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ते हो तब कैसे आप अपने नोट्स फॉर्मेशन करोगे, किंगडम मोनेरा है। कौन कौन से एग्जाम्पल इनके अंदर मेनली आते हैं, तो बैक्टीरिया मेनली, जो एग्जाम्पल बैक्टीरिया के बारे में रिपीटेडली आर किया है। इस टाइप से आपको 1 बाय 1 शेप के बेसिस पर कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से इनके नाम हैं, उन कैटेगरी को आपको डिवाइड करना। ये जो आपका 11th क्लास का जो मैंने बताया था आपको बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल मोनेरा के एग्जाम्पल पूछता है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में। प्रोटेस्टा नेक्स्ट किंगडम है, उसके बारे में 1 बाय 1 आपको नोट्स है अपने फॉर्मेशन करने, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इनको जस्ट ए फिगर आप देखने के लिए है, बाकी अपना एग्जाम्पल है उनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट किंगडम जैसे फंजाई है, इसके बारे में स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला जा सकता है, की पॉइंट्स और आपको जो एग्जाम्पल है वो लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप अपना एनसीईआरटी का पोर्शन पूरा कंप्लीट पढ़ो और एनसीईआरटी के अंदर अपना शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन करो। तो सब जो किंगडम है, और यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे जो प्रीवियसली भी पूछे गए हैं, मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया, जो बैक्टीरिया का एग्जांपल पूछा गया था, जो एग्जांपल्स हैं यहां पर आपको रिपीटेड वे के अंदर जो एग्जांपल्स हैं आपको ऑप्शन के अंदर यही एग्जांपल मिलेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर पहले दिए हुए हैं। पेनिसिलिन के बारे में काफी बार रिपीटेड वे के अंदर पूछता है। एल्गी और फंजाई है, उसका सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है उसके बारे में पूछता है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड वे के अंदर आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट मेथड तो अपना एनसीईआरटी प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको नोट्स दिखाए, क्लास नोट्स दिखाए, इनका फॉर्मेशन करना है और इनको रिपीटेड वे के अंदर आप पढ़ोगे, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड तो आपका जो आप है एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आपका। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये अपना जो कोर्स है उसको अपन एज ए फ्री पढ़ सकते हैं क्या, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर कुछ फ्री दिया जा रहा है दैट मींस यू आर द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट हो। तो ये आपको अपना बाय डिफॉल्ट माइंड सेट के अंदर रखना है, या तो आपका एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो, वरना आप जो है कोर्स से आपका प्रिपेयर करना आपको। अब जो बेनिफिट क्या है कोर्स के, कि ऑनलाइन कोर्स से पढ़ने के बेनिफिट क्या है, कि आप नहीं पढ़ सकते, आप जो आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर टाइमिंग नहीं है एनसीईआरटी कवर करने के लिए, देन सेकंड ऑप्शन है आपको कोर्स का ऑप्शन है, कि आपको जो ऑनलाइन कोर्स है उसके थ्रू आपको एनसीईआरटी वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट नोट्स है वो पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट की इन विच कोर्सेज एम आई यू कैन गेट जनरल साइंस क्लासेज, जो अपनी जनरल साइंस का माने आपको नोट्स दिखाए, जो अपन जनरल साइंस बायोलॉजी के पार्ट के अंदर कवर कर रहे हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपका जो इनरोलमेंट करके आपको जनरल साइंस की जो क्लासेज हैं उनका एक्सेस मिल रहा है अभी। तो सबसे पहला तो आपका आरआरबी का, आरआरबी में एएलपी और जेई दोनों का कंबाइंड। एएलपी के अपने पास में नोटिफिकेशन आ चुका, आपका टेंटेटिव डेट है आपके सामने, जल्दी एग्जाम की डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो एएलपी और जेई का कंबाइंड अपने पास में जो कोर्स है, यहां पर आपको जनरल साइंस का जो एक्सिस है, जनरल साइंस की जो मैंने क्लासेस दिखाई उनका एक्सिस आपको मिल जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड वाला ये कोर्स अपना आरआरबी जेई वीआईपी का एक्सिस है, इसके अंदर आपको जनरल साइंस की, और थर्ड जो महापैक का है उसके अंदर आपको जनरल साइंस का एक्सिस मिल जाएगा। तो जो नोट्स मैंने आपको डिस्प्ले किए वो इन तीनों कोर्स के अंदर आपको एक्सिस मिल जाएगा। अदरवाइज बुक से पढ़ सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, वो आपके पास में उतना टाइम नहीं है तो उतनी आपको 50% आपका यहां जो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आपका 50% जो आपका मैं एफर्ट बोलूं वो आपका लेस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको नोट्स फॉर्मेशन नहीं करने, अलग से आपका पढ़ने का जो स्ट्रगल है, जो एनसीईआरटी को 1 बाय 1 जो पॉइंट वाइज लिखने का स्ट्रगल है वो अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको जस्ट रिवाइज करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि बायोलॉजी को किस वे के अंदर कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं और किस वे के अंदर पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप बायोलॉजी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू डियर।